हेलो गाइस, शक्ल देख के पता लग रहा हो आपके मेरे चूतड़ फट चुके हैं भाई। बहुत मतलब शरीर टूट रहा है, बुखार है, ऐसी तैसी हो गई है पूरी गाइस। इसलिए मैंने आज मतलब कल व्लॉग नहीं डाला था। कल मतलब शनिवार, और ये हमारी दीदी भी आ गई है। दीदी आओ, दीदी कह रही निकलो। देखो ये इज्जत है गाइस। इसीलिए क्या तो कोई किसी का सगा नहीं होता गाइस, चाहे किसी के लिए कुछ भी कर लो और कितना कुछ कर लो, ठीक है। आप किसके लिए क्या कर रहे हो ये सोच के कर रहा है गाइस, क्योंकि अपना काम निकलवाने के लिए लोग भागे भागे आते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो दिखते भी नहीं गाइस। ओके, सावधान रहे, सतर्क रहे। मेरी आँख नहीं खुल रही गाइस, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ चाइनीज़ की तरह। वैसे मेरी आँख छोटी है यार, देखो इतनी सी आँख है, पता है। भी थोड़ी तबीयत ठीक होती तो दोपहर में निकलेंगे गाइस बेकरी के लिए। और क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा भी निर्वस्त्र हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी हो रही थी। ओके गाइस, इसलिए मैंने उतार दिए थे। नीचे पहना है मैंने, पूरा नंगा नहीं हुआ है। नो 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 नो, आई एम अ गुड बॉय, ओके, जस्ट लाइक यू गाइस। तो गाइस मैं तो अभी लेट हूँ, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता। आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, रियल इंसिडेंट है भगवान जगन्नाथ जी का। मैं बताता हूँ क्या है। एक बार ना एक कसाई होता है, तो वो एक पत्थर को यूज़ करता है अपने मांस को तोलने के लिए। जो दुकान में उसके तराजू होता है वहाँ पे, तो रोज़ तोलता है और जगन्नाथ जी के भजन गाता है। एक दिन क्या हुआ, एक जैन पंडित था, वो वहाँ से गुजर रहा, उसकी नज़र पड़ी उस पत्थर पे। वो कसाई को जाके बोलता है कि ये तुम क्या पाप कर रहे हो। कसाई समझा नहीं कि, उसने बोला प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने क्या पाप कर दिया। तो उसने कहा ये जो पत्थर तुम यूज़ कर रहे हो कोई आम पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम जी है। तो उसने क्षमा मांगी कसाई ने कि प्रभु मेरे को माफ़ करना, मेरे को पता नहीं था ब्राह्मण देव कि ये शालीमार जी है, मैं तो इसको एक आम पत्थर समझता था। तो उनसे कसाई से शालिग्राम जी ले लिए पंडित जी ने। अब घर जाके अपने उन्होंने मतलब वो करा, शुद्ध करा उनको गंगा जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दही से नहलाया, सब करके सिंहासन पे बिठा दिया। और जैसे ही रात हुई तो वो सो गए ब्राह्मण जी। तो उनके सपने में आके जगन्नाथ जी बोलते हैं कि मेरे को उस कसाई के पास छोड़ के आओ, वापस वहीं पे जाना है मेरे को। पंडित जी ने पूछा कि प्रभु वो तो गंदे काम करता है, मांस बेचता है, आपको तराजू में रखता है मांस तोलने के लिए, ठीक है। तो जगन्नाथ जी उसको बोलते हैं पंडित जी को कि वो कैसा भी है, कितना दरिद्र है, कोई भी काम करता हो, ठीक है, लेकिन जब वो भजन गाता है ना और अपने तराजू में मेरे को झूला झुलाता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं उसके इस भाव से प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए मेरे को वापस छोड़ के आओ। अगले दिन पंडित जी वापस जाते हैं कसाई पे, उनको शालिग्राम देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु की यही इच्छा है कि आपके पास रहेंगे, क्योंकि आपके भाव से वो प्रसन्न हो गए हैं। ये सुनते ही कसाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं गाइस। वो डिसीजन लेता है कि अब मैं एक कारोबार जो है मांस वगैरह बेचना बंद करूँगा। उसने बंद कर दिया और अपनी दुकान बेच के चल दिया जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जाता रहता है। रास्ते में मतलब कई सारे राज्य क्रॉस करता है वो, आज के टाइम पे स्टेट बोलोगे, ठीक है। तो वहाँ से जाता रहता है वो, एक जगह पे बैठ जाता है कहीं चल के, और सामने कुटिया होती है उसके 3-4, उनमें से एक कुटिया में से एक औरत निकलती है गाइस। वो कसाई जी को देखती है, क्योंकि कसाई जो था वो बहुत सुंदर था देखने में, तो वो उनसे अट्रैक्ट हो जाती है कसाई से। तो औरत उसको कोई इशारा करती है कि आओ मेरे पास, तो वो मना कर देता है और कोई इशारा कहता है कि ऐसे अंदर जाओ, कुछ ऐसा। तो उसको लगता है औरत को कि वो कह रहा है कि अपने पति को पहले मारो, अपनी पति की हत्या करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा हो पाऊँगा। तो औरत जाती है अंदर कुटिया में, चाकू से अपने पति की हत्या कर देती है। अब वो आती है सने हुए खून, मतलब हाथ में खून लगा हुआ है इसके, और बोलती है मैंने अपने पति की हत्या कर दी, जैसा तुमने कहा था, अब तुम मेरे साथ चलो, जीवन अपना व्यतीत हम दोनों साथ में करेंगे। तो कसाई शौक हो जाता है, कहती है ये क्या कह रहे हो, मैंने तो कोई ऐसा इशारा नहीं किया, कुछ आपको आज्ञा नहीं दी ऐसी, ये तो पाप है। तो गुस्सा हो जाती है। फिर राजा के पास लेके जाते हैं कसाई को। औरत बताती है राजा को कि इसने मेरे पति की हत्या करी। राजा ने बात सुनी सारी, और इसको दंड देने के लिए उसके दोनों हाथ कटवा दिए गए। तो जैसे ही हाथ कटे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस वजह से नहीं गई, क्योंकि इसके हाथ कटे, इस वजह से वो ये सोच रहा था मन में कि अब मेरे हाथ भी भगवान जगन्नाथ जी से हो गए। जगन्नाथ जी के भी हाथ कटे हुए हैं ना, मतलब पूरे नहीं बने हुए गाइस, तो वैसे
तो वो सोचता सोचता वो निकल पड़ा वापस जगन्नाथपुरी जी के लिए। अब रास्ते में वो उसकी आंखों में आंसू है, ठीक है, और खून बह जा रहा हाथ से, बहुत खून बह रहा है दोनों हाथों से। वो सोच रहा है मन में और प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी से कि बस मेरे में इतना खून बचा देना प्रभु जी कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, उसके बाद बेशक मेरी मृत्यु हो जाए। मिलता है चलता है उड़ीसापुरी पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही वो उड़ीसापुरी में कदम रखता है, पुरी में घुसते ही जगन्नाथ जी डोलने लगते हैं, ऐसे ऐसे झूमने लगते हैं कि मेरा भक्त आ गया, परम भक्त। अब वहाँ के जो पंडित जी होते हैं वो उनको देखते हैं और पूछते हैं, प्रभु आप इतना झूम क्यों रहे हो, इतनी खुश क्यों हो एकदम से, क्या हुआ, उसका कारण बताइए। तो कहता है कि मेरा एक परम भक्त आ चुका है पुरी में और वो मेरे दर्शन के लिए व्याकुल है। तो चलता जाता है कसाई। वो ना मंदिर के बाहर पहुंचता है, मतलब जो प्रांगण होता है उसके थोड़ा सा मतलब बाहर पहुंचता है कि मंदिर आने वाला होता है। तभी उनको आज्ञा देते हैं जगन्नाथ जी पंडित जी को कि जाओ एक बढ़िया सी सुंदर सी पालकी सजाओ और पालकी में उनको लेके आओ मेरे परम भक्त को। वो पालकी सजाते हैं, उस भक्त को लेने जाते हैं। तो पूछते हैं कि यहाँ पे परम भक्त कौन है। अब वो सारे चढ़ जाते हैं पालकी पे कि नहीं मैं परम भक्त हूँ। अब कैसे जान छुटा के पंडित जी भागते सारे वहाँ से पालकी लेके और वापस जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के पास। कहते प्रभु आपके तो सभी भक्त हैं, सभी अपने आप को परम भक्त बताते हैं, हमें कोई पहचान बताइए जिससे हम उस परम भक्त को पहचान पाए। तो जगन्नाथ जी के आँखें जो है सजल हो जाती है, उनमें पानी भर जाता है। वो बोलते हैं कि उस भक्त के भी मेरे जैसे हाथ आधे हैं, कटे हुए हैं। तो पालकी लेके जाते हैं वापस, फिर कसाई दिखता है उनको, उसके हाथ कटे होते हैं। वो बोलते हैं प्रभु ने आपके लिए पालकी भेजी है। वो शौक हो जाता है, अरे नहीं मैं तो दरिद्र काम करता हूँ, मैं तो मांस बेचता था। कह रहे नहीं, उन्होंने आज्ञा दी है, उनकी यही आज्ञा है। तो कहता है, वो मन में सोचता है कि चलो जगन्नाथ जी ने मेरे को स्वीकार तो किया। अब वो ये समझ जाता है कि स्वीकार कर लिया है इसको, पर वो कहता है कि मैं पालकी में नहीं बैठूंगा, पैदल चलूँगा। पैदल चलते चलते मंदिर पहुँच जाता है। सारे पंडित लोग भी उनके साथ ही चले जाते हैं, मंदिर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो जगन्नाथ जी को देखता है, वो आँखों से मतलब टप टप करके आंसू बहने लगते हैं उसके, और वो हाथ जोड़ने के लिए ना अपने हाथ ऊपर उठाता है। जैसे ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है, वो उसको याद आता है कि इसके हाथ तो कट चुके हैं। तो कहता है प्रभु जी मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन अपने हाथ नहीं जोड़ सकता आपको प्रणाम करने के लिए। ये सुनते ही भगवान जी क्या करते हैं, उसके दोनों हाथ वापस कर देते हैं गाइस, ताकि वो हाथ जोड़ सके। देख रहे हो गाइस, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई बंदा कितना ही दरिद्र रहो, कहीं भी रह रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, अगर उसके मन में भगवान जी का भाव है तो उसके भगवान जी मिलेंगे, भगवान जी की कृपा होगी गाइस उस पर। ठीक है गाइस, थोड़ा सर दर्द हो रहा है गाइस, लेकिन मैं आपको अच्छी कहानी बताऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे ना और ऐसी कहानी सुननी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना गाइस। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ ऐसी, कहानी का मतलब रियल इंसिडेंट वाली कहानियाँ। ठीक है गाइस, भगवान जी गाइस ये नहीं मांगते कि आधा घंटा 2 घंटे मेरी पूजा करते रहो, बस आपके मन में भाव होगा ना तो आपको मिल जाएंगे गाइस, वो आप पे कृपा बरसाएंगे गाइस। ठीक है, हमारे भगवान जी बहुत क्यूटी पाई है गाइस, आपको पता है ना। चलो आप भी क्यूटी दो, आई लव यू गाइस। मैं गाइस अभी 1 घंटे से ऐसे ही पड़ा हुआ, पता है बॉडी बोल रही है मत हिल, लेकिन दिमाग कह रहा है हिल ले बेटा, जा बेकरी चले जाए चुपचाप। बड़ी समस्या है गाइस, क्या ही कर सकते हैं। दवाई तो ले ली है, लेकिन मेरे को लग रहा है वो चूर्ण था, वो चूर्ण दे दिया मेरे को लगता है। काम नहीं कर रही है दवाई बिल्कुल भी। मेरी नाक बंद है, आंखों से पानी आ रहा है, फीवर भी है, बॉडी पेन भी है, सर दर्द भी है। अब बस मरना रह रहा है मेरे को तो लगता है गाइस। लेकिन नहीं क्यूटीज, आपको मैं ऐसे ही ब्लॉग डालता रहूँगा। ठीक है, अभी नहीं जाने वाला मैं। आओ गाइस, तुम भी मेरे साथ लेट जाओ, नहीं मतलब मत लेटो, वरना आप भी बीमार हो जाओगे ना। कितना ख्याल है मेरे को आपका, देख रहे हो। अगर आपको मेरा ख्याल हो तो नीचे कमेंट में लिख दो गेट वेल सून, ओके क्यूटीज। पता ही नहीं भाई, चूतिया हो गया बुखार होते ही, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। गाइस अगर आपने कभी नोट किया हुआ ना, जैसे हमारे गले में कफ होता है, वो मुंह में आता है तो थोड़ा सॉल्टी होता है ना। देखो घिन करने वाली बात नहीं है, सच्चाई है, वो थोड़ा सॉल्टी होता है।
तो मैं सोच रहा था कि जो हम टॉयलेट करते हैं तो उसमें भी सॉल्ट होता है कहते हैं, है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें भी सॉल्ट होता है। तो क्या ये कफ हमारे वहाँ से हो के हमारे मुंह में होता है? सोचने वाली गाइस बात है। हेलो गाइस, देखो मैं चोर बन चुका हूँ। अब ऐसे चोर करके मैं आपका दिल चुरा लूँगा। पूरा दिन निकल गया गाइस बेड पे लेटे लेटे। इतनी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इस ऐसी तबीयत में भी मैं आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस, आपकी स्पेशल डिमांड पे फोटो। अरे पागल, मैं चोर बना हुआ हूँ, दिल चुराऊंगा मैं इनके आज। किन का? इन गाइस का। दिलों का शूटर है मेरा चूतड़, दिलों का शूटर। उसको तो मुंह ढक लिया है, बदतमीजी बात कर रहा है, मेरा मुंह दिखा रहा है, मेरा मुंह। कह दियो ना AI है, AI है ये। दीदी पता मैं असली नहीं है, यहाँ पे कोई है नहीं गाइस, कि AI का कमाल है, ये मैंने AI कर रखा है। बहुत शेर हुआ, बहुत सुंदर तरीके से तुमने सजाया अपना खाना, बहुत ही बढ़िया। ये देखो गाइस, मेरे को ना कोल्ड हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब सुबह तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अब ओनली कोल्ड हो रहा है बस। फीवर वगैरह सब उतर गया। और दीदी ने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा है। दीदी क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? जहर पिए? नहीं, होता तो वो लेकिन जहर ही है। लेकिन दीदी ने पूछा क्या कोल्ड ड्रिंक पिएगा? देख रहे हो गाइस कितना चिल माहौल है मेरे घर का। जी हाँ, बिल्कुल पिएंगे गाइस। क्या आप कोक पियोगे? भाई कुछ लोग पूछते हैं, कुछ कंफ्यूज रहता है कि भगवान की भक्ति करे कैसे। मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति मन से करो और माँ बाप की सेवा करो गाइस, इससे बड़ी भक्ति कोई हो ही नहीं सकती। क्यों दीदी? गाइस मैं आपको एक ज्ञान की बात और पेलता हूँ। आपको पता है जब शिव जी की शादी हो रही थी पार्वती जी से, गौरा मैया से, तब इतने सारे बाराती गए थे, तो हिमाचल से बाराती आ रहे थे। इतना दीदी उनका वेट हो गया था उस तरफ कि जो इंडिया की सदर्न पार्ट है ना, सदर्न पॉइंट, वो पूरा उठ गया था ज़मीन से, मतलब समुद्र से। इंडिया है, ठीक है, ये हथेली जो है मेरा नॉर्दर्न पार्ट है, ये फिंगर्स जो है सदर्न पार्ट है। तो इतना वेट आ गया था कि ऐसे हो गई थी धरती। फिर उनको अगस्त ऋषि थे एक, उनको कहा था कि आप सदर्न पॉइंट पे इधर जाके आप बैठिए, वहाँ पे ध्यान लगाइए, ताकि जो पृथ्वी का जो वेट है, जो ज़मीन का वेट है, वो काबू हो सके, बराबर हो सके। तो बैठे तो ज़मीन ऐसे हो गई गाइस। तो सोच रहे हो ज्ञान, ये ज्ञान की शक्ति देगा इस। उनका वेग थोड़ी था अगस्त ऋषि का इतना कि वो बहुत भारी हो, इतना वेग नहीं था उनका, ज्ञान का वजन, उनमें ज्ञान इतना था कि ऐसे हो गई। तुम देख रहे हो ज्ञान की शक्ति, देख रही है तू? देख रही है? तो ज्ञान की शक्ति देखनी है तो मेरी तरफ देख ले। So guys, we are sleeping. I'll meet you after 9 hours, okay? Bye bye guys, bye bye.